साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर की लिखी हुई कहानी बंद रास्तों के बीच। मुंशी प्रेमचंद के बाद मिथिलेश्वर जी ही ऐसे साहित्यकार कथाकार हुए हैं जिनके कथानकों का आधार ग्राम्य जीवन या ग्रामीण परिवेश रहा है। प्रस्तुत है उनकी कहानी बंद रास्तों के बीच, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जगेसर की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते जा रहे थे। इस साल के बाद से वो किसी के यहाँ बनिहार नहीं रहेगा, ऐसा प्रचार उसने पूरे गांव में कर दिया है। अपने बेटे बटेसर को तो उसने अभी से चरवाही के कार्य से हटा दिया है। अब उसका बेटा चरवाहा नहीं रहेगा, वो भी इस साल के बाद बनिहारी छोड़ देगा। अब उसके दिन पलटने वाले हैं, भाग्य साथ देने जा रहा है। अब वो दूसरों की चाकरी नहीं करेगा, जल्द ही उसका अपना कारोबार होगा। आराम चैन की ज़िंदगी होगी, ना किसी का अंकुश और ना किसी का रौब-दाब। अपनी मूँछों पर ताव देते हुए जगेसर मालिक के काम से निवृत्त होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी चाल में पहले की तरह मुर्दानगी और मायूसी नहीं होती है। वो अकड़ कर चलता है। उसे काम से निपटने के बाद पहले की तरह थकान भी महसूस नहीं होती है। उसके साथ ऐसा पिछले 4 महीनों से हो रहा है, जब से ये खबर गांव में आई है कि इस गांव से होकर गुजरने वाली कच्ची सड़क पक्की सड़क में तब्दील होने जा रही है। तब से जगेसर की निराश दुनिया खुशहाली में बदलने लगी है। पहले वो मालिक के काम से लौटते हुए बुरी तरह थकान महसूस करता था। घर पहुंचकर सीधे अपने खटिया पर पसर जाता। उसके अंग दर्द से टूटते रहते थे। चिंता और तनाव से उसका माथा फटता रहता। उसे अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में लगता था। रोशनी की कोई भी किरण नजर नहीं आती थी। जिंदगी के प्रति कोई भी आकर्षण शेष नहीं बचा था। जिंदगी लाश बन गई थी जिसे वो ढो रहा था। लेकिन गांव से गुजरने वाली कच्ची सड़क के पक्की में तब्दील होने की सूचना ने उसकी पूरी दुनिया को पलट दिया है। अब वो मालिक के काम से लौटते हुए मौज मस्ती का अनुभव करता है। घर पहुंचकर सबसे पहले गुड़ की एक डली मुंह में डालकर 1 लोटा पानी पीता है। फिर घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर बीड़ी सुलगाता है। अब वो चुपके चुपके बीड़ी पीना पसंद नहीं करता है। आसपास के अपने बनिहार मित्रों को अपनी ओर से ही 2-4 बीड़ियां बढ़ा देता है। अब उसके पास एक साफ सुथरा भविष्य है। उसकी ज़िंदगी के अंधियारे को दूर से आती हुई रोशनी की एक स्पष्ट किरण आलोकित कर रही है। वो साफ देख रहा है, वो रोशनी गांव के कच्ची सड़क के किनारे स्थित उसकी छोटी सी मड़ई से आ रही है। वैसे जगेसर का मकान ननटोली में है, जहाँ गांव के प्रायः छोटी जात वाले लोग कच्ची मिट्टी के मकान बनाकर रहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त गांव की कच्ची सड़क के किनारे जगेसर की अपनी एक छोटी सी मड़ई भी है। लोग कहते हैं ये जगेसर की पुश्तैनी मड़ई है। जगेसर के बाप दादों के ज़माने में भी ये मड़ई थी। असल में जगेसर का घर बहुत छोटा है। वहाँ सिर्फ रहने और सोने की व्यवस्था ही है। माल मवेशियों को रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसीलिए उसके पुरखों ने माल मवेशियों के लिए सड़क के किनारे ये मड़ई बना ली थी। तब आज की तरह ज़मीन की इतनी तंगिस नहीं थी। कहीं भी कोई रहने सोने के लिए मड़ई बना लेता था। आज ये मड़ई जगेसर के भाग्योदय का रूप ले चुकी है। पूरे गांव में जगेसर की ये मड़ई ही एकमात्र ठहराव है जो सड़क के किनारे स्थित है। जेठ की तपिश में इस सड़क से गुजरने वाले राही बटोही जगेसर की मड़ई के पास ही रुककर आराम करते हैं तथा उसके कुएं का ठंडा पानी पीते हैं। अब जबकि ये कच्ची सड़क पक्की सड़क में तब्दील हो रही है, जगेसर भी अपनी मड़ई को चाय, पान तथा बीड़ी सिगरेट की दुकान में तब्दील कर देगा, क्योंकि यह निश्चित है कि पक्की सड़क बन जाने के बाद इस सड़क से होकर बसों का आना जाना शुरू हो जाएगा। चूँकि इस गांव में जगेसर की मड़ई ही सड़क के किनारे का एकमात्र ठहराव है, इसीलिए बसें निश्चित रूप से उसकी मड़ई के पास ही इस गांव में अपना ठहराव बनाएंगी। और जगेसर को कस्बे के गुरुचरण की याद आ जाती है। गुरुचरण उसके गांव के पास वाले कस्बे में कहीं बाहर से आया था। उसके पास कोई भी पूंजी नहीं थी। वो पैसे पैसे का मोहताज था। कस्बे में उसने मजदूरी से अपना काम प्रारंभ किया। फिर थोड़ी बहुत पूंजी हाथ पर आते ही उसने चाय पान की गुमटी खड़ी कर दी। आज उसी गुमटी की बदौलत इस कस्बे में गुरुचरण ने हजारों रुपए की इमारत खड़ी कर दी है। शाम के धुंधलके में जगेसर अपने घर पहुंचता है। आज उसकी पत्नी दरवाजे में ही उसे खड़ी मिलती है। शायद
वो देर से खड़ी जगेसर की प्रतीक्षा कर रही थी। जगेसर देखता है पत्नी का चेहरा आज बहुत ही हुलसित पुलकित है। वो सोचता है पत्नी की इस आकस्मिक प्रसन्नता का क्या कारण है, जरूर कोई नई बात होगी। उसके मन में उत्सुकता जागती है। बात क्या है, ये वो पूछना ही चाहता है कि उसकी पत्नी बोल उठती है, सड़क की ओर से आ रहे हो? नहीं, तब तो तुमने नहीं देखा होगा। क्या? आज से सड़क पर मिट्टी पड़नी शुरू हो गई है। आए? और खुशी के मारे जगेसर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। प्यास रखने के बाद भी आज वो पत्नी से गुड़ की डली और लोटे का पानी नहीं मांगता। कहता है, तब जरा ठहरो, सड़क से घूम कर आ रहा हूँ, तब पानी पीऊँगा। और वो छलांग लगाते हुए सड़क पर आ जाता है। अब तक मिट्टी काटने वाले मजदूर जा चुके होते हैं। वो देखता है सचमुच सड़क पर मिट्टी पड़नी शुरू हो गई है। सड़क के दोनों ओर के खेतों से मिट्टी काट काट कर सड़क पर डाली गई है। नई मिट्टी की सोंधी गंध उसके नाक में भर जाती है। उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। वो देर तक सड़क पर पड़ी नई मिट्टी को निहारता रहता है। फिर धीरे धीरे टहलते हुए अपनी मड़ई के पास चला आता है। बटेसर मड़ई में ही है। जब से चरवाही से मुक्त हुआ है तब से अक्सर मड़ई में ही रहता है। सिर्फ खाने पीने भर के लिए घर को आता है। जगेसर मड़ई के चारों ओर घूमने लगता है। कहाँ से मड़ई को दुकान में बदला जाएगा, वो सपने बुनने लगता है। उसे अपने पुरखों पर बड़ा गर्व हो आता है। सचमुच उसके पुरखे बहुत समझदार थे, अन्यथा आज उसकी दुखद जिंदगी में ये सुखद बदलाव कभी नहीं आता। जब काफ़ी देर बाद उसे ठंडक लगने लगती है तब उसे अपने घर जाने की याद आती है। वो घर चला आता है। अब पत्नी उसे गुड़ की डली और लोटे का पानी देती है। पानी पीकर वो बाहर वाले चबूतरे पर आ बैठता है। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए वो अपने बनिहार मित्रों को तलाशने लगता है। उसके बनिहार मित्र तो जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसे देखते ही जुटने लगते हैं। वे अब जान चुके हैं जगेसर अब पहले वाला कंजूस नहीं रह गया है। जगेसर पूरा साह खर्च हो गया है। अपने पास आने वाले हर बनिहार मित्र को बीड़ी बांट चुकने के बाद जगेसर बात शुरू करता है। फिर देर तक बातें होती रहती हैं। आज अपने मित्रों से बतियाने में उसका मन ही नहीं भर रहा है। जब रात गहराने लगती है और बटेसर मड़ई से लौट आता है तब जगेसर के चबूतरे का चौपाल खत्म होता है। जगेसर और बटेसर अब घर आकर खाना खाने बैठते हैं। खाना वही है, कहीं से कोई नयापन नहीं है, लेकिन जगेसर को आज खाना बहुत ही उम्दा और स्वादिष्ट लगता है। वो खूब छक्कर खाता है। बटेसर को भी दीन दुनिया की समस्याओं से निस्फिकर होकर खूब छक्कर खाने की सलाह देता है। सड़क बनते और दुकान खोलते ही वो बटेसर की शादी कर देगा, ऐसा आश्वासन वो बटेसर को देता है। उसकी पत्नी को यह आश्वासन बहुत अच्छा लगता है। बटेसर भी इस आश्वासन से फूला नहीं समाता। खाना खाने के बाद जगेसर अपनी मोटी सी चादर कंधे पर लेता है, फिर दिराके की बीड़ी और सलाई लेकर जेब में डालता है। अब समय बहुत बदल गया है। अब रात भी अपनी नहीं होती है। दिन भर मालिक का काम करो और रात में उनके खलिहान में सो, मर मर कर फसल उपजाओ, रात में चोरों से उसकी रक्षा करो, फिर सारी फसल मालिक के घर पहुंचा दो। मालिक आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे, गालियों से बात करेंगे और बदले में उस जैसे बनिहारों को सिर्फ जीने भर के लिए खाने का इंतज़ाम कर देंगे, ताकि अगले साल तक वो मरने न पाए और पुनः फसल उगाकर चोरों से उसकी रक्षा करे और उनके घर पहुंचा दे। बनिहारों की यातनापूर्ण ज़िंदगी अंत तक नहीं बदलती। इसी के बीच उनका जीना होता है और इसी के बीच एक दिन वे यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। उसके पुरखे बहुत चालाक थे, वे ईश्वर के भक्त थे। उन्हें आगे पीछे सब कुछ नज़र आता था। उन्होंने जानबूझकर सड़क के किनारे मड़ई बनाई थी। वे जानते थे कि एक दिन ये सड़क बनेगी और इस मड़ई का भाग्य ही पलट जाएगा। जगेसर और बटेसर एक ही साथ घर से बाहर निकलते हैं। जगेसर अपने मालिक के खलिहान के खेत की ओर चल देता है और बटेसर अपनी मड़ई की ओर। जगेसर तेजी से खलिहान की ओर बढ़ने लगता है। आज उसे काफ़ी देर हो गई है। जाड़े की रात, थोड़ी देर होते ही ठंडक लगने लगती है। वो कंधे से चादर उतार कर अपने शरीर को ढक लेता है। खलिहान में सोने के लिए खलिहान के कोने में उसने पुआल डाल दिया है और उसके चारों ओर बांस की कपच्चियाँ खड़ा कर एक ओर से रास्ता छोड़ते हुए उसे भी पुआल से ढक दिया है। वो घोंसले नुमा हो गया है।
जाड़े से बचने के लिए प्रायः हर बनिहार इसी तरह के घोंसले बना लेते हैं। जब तक फसल खलिहान से उठकर मालिक के घर तक नहीं चली जाती है, तब तक बनिहारों को खलिहान में ही सोना पड़ता है। गांव के हर टोले के खलिहान अलग अलग ही होते हैं, लेकिन एक टोले के प्रायः सभी खलिहान एक ही पास रहते हैं। जगेसर के मालिक के पास ही उस टोले के और 7-8 खलिहान हैं। जगेसर की तरह सभी खलिहानों में बनिहार ही सोते हैं, लेकिन आधी रात तक कोई सो नहीं पाता है। किसी एक ही खलिहान में आग जलाकर सभी बनिहार वहां जुट जाते हैं। फिर उनका व्यक्तिगत सुख दुख गप्पों का रूप ले लेता है। आधी रात तक गप्पे लड़ाने के बाद वे वहां से हटते हैं और अपने अपने घोंसलों में जाकर दुबक जाते हैं। जगेसर के पहुंचने के पहले ही आज उसके बगल के खलिहान में आग जल चुकी होती है और आसपास के सभी खलिहानों के बनिहार वहां जुट चुके होते हैं। जगेसर को उनकी बातें दूर से ही सुनाई पड़ती हैं। शायद उन्होंने गप्पे प्रारंभ कर दी हैं, लेकिन जगेसर के पहुंचते वे सब खामोश हो जाते हैं। जब से जगेसर ने इस बात का ऐलान किया है कि इस साल के बाद से वो बनिहारी छोड़ देगा, तब से गांव के प्रायः सभी बनिहार उसे अपने से विशिष्ट समझने लगे हैं और उसकी इज्जत करने लगे हैं। पहले जगेसर की बातें हर बनिहार की बातों की तरह सार्वजनिक गप्पों का रूप लेकर खो जाती थीं, लेकिन अब उसकी हर बात का महत्व है। वो क्या कहता है, सभी बनिहार बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। जगेसर की तरह ही अपने भाग्य बदलने की कोशिश में वे प्रयत्नशील हैं। आग के किनारे विशेष जगह बनाकर बनिहार जगेसर को बैठाते हैं। उसके बैठने के बाद कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा जाती है। फिर एक बनिहार खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, जगेसर भाई, आज से सड़क पर मिट्टी पड़नी शुरू हो गई है। हाँ यार, अब दुख के दिन कटने ही वाले हैं। लगता है जिंदगी के अंतिम समय में सुख बदा है, जगेसर कहता है। सुख ही मत कहो जगेसर, अब तो तुम खुद बनिहार रखने लायक हो जाओगे। कस्बे के गुरुचरण साहब के बारे में तो जानते ही हो ना, एक दूसरा बनिहार कहता है। फिर एक तीसरा बनिहार गुरुचरण साहब का किस्सा सुनाने लगता है। इसके बाद एक चौथा बनिहार कहता है, सड़क बन जाने के बाद मैं भी बनिहारी छोड़ दूंगा, इसी सड़क पर इक्का चलाऊंगा। अरे साले, इक्के से कहीं कोई अमीर हुआ है? एक बनिहार उसकी बात को काटता है। अमीर ना सही, स्वतंत्र तो होऊंगा ही ना। बनिहार की तरह मालिक के रौब दाब और अंकुश के बीच तो जिंदगी नहीं रहेगी ना। वो अपनी बात की पुष्टि के लिए दलील देता है। फिर इसके बाद उनकी बातें जगेसर की मड़ई के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। वे अपने तरीके से जगेसर की मड़ई को दुकान में बदलने के रास्ते बताने लगते हैं। कोई कहता है दीवार मजबूत और मोटी होनी चाहिए। कोई कहता है दुकान का मुंह सड़क के सामने ना होकर थोड़ा बगल में होना चाहिए। किसी के अनुसार खपरेल छप्पर के स्थान पर कराकट ठीक रहेगा। कोई दुकान के आगे कुर्सियों की सलाह देता है तो कोई बेंच रखने की बात कहता है। इसी तरह रात देर गए तक उनकी बातें होती रहती हैं। रोज की तरह जब रात अधियाने को होती है, तब वे अपने अपने घोंसलों की ओर जाने लगते हैं। उनकी चाल में निराशा तथा बदन में सुस्ती होती है, लेकिन जगेसर अब उन सबों से काफ़ी भिन्न हो गया है। उसकी चाल की निराशा तथा बदन की सुस्ती खत्म हो गई है। अब उसके पैरों में मजबूती आ गई है। वो अपने घोंसले में घुसकर आराम की नींद सो रहता है। इतवार के रोज बनिहारों की छुट्टी रहती है। हफ्ते में सिर्फ यही एक दिन बनिहारों को छुट्टी मिलती है। इस दिन उनसे कोई भी काम नहीं लिया जाता है, लेकिन वे बैठते ही कहाँ हैं। किसी दूसरे का काम कर कुछ कमा लेने के फिराक में वे अपना आराम खो देते हैं। एक लंबे समय तक जगेसर भी यही करता रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से हर इतवार को जगेसर अपने बेटे बटेसर के साथ अपनी मड़ई को दुकान बनाने में जुटा रहता है। असल में ऊपर से सड़क को जल्द ही तैयार करने का आदेश दिया जा चुका है। शायद इसीलिए काम चौगुने रफ्तार से प्रारंभ है। सड़क पर पड़ी नई मिट्टी के ऊपर रोला चलाने के बाद मिट्टी गिराने का काम शुरू है। इधर ट्रक सड़क पर गिट्टियां और अन्य सामान गिराते हैं तथा पीछे से सड़क बनाने वाले सड़क बनाते हुए आ रहे हैं। जगेसर की मड़ई से 1 मील की दूरी तक सड़क बनाने वाले आ चुके हैं। जगेसर अपने पूरे परिवार के साथ कई दफ़ा जाकर बनती हुई आ रही नई सड़क को देख आया है। उसे नई सड़क नहीं, अपने भाग्य की कोई नई लकीर जान पड़ी है। अब उसके घर रोजी पूजा पाठ होने लगा है। अपनी मड़ई तक नई सड़क के आने की प्रतीक्षा वो बहुत बेसब्री से कर रहा है। उसकी मड़ई से आगे
और 10 मील तक ये कच्ची सड़क जाती है। फिर इसके बाद पहले से बनी हुई एक पक्की सड़क में ये मिल जाती है। जगेसर ने यह तय किया है कि इस सड़क के तैयार होते ही वो अपनी दुकान तैयार कर लेगा तथा इस सड़क पर बसों के प्रारंभ होते ही वो अपनी दुकान की खरीद बिक्री शुरू कर देगा। इसीलिए सड़क के साथ साथ अपनी मड़ई को भी दुकान बनाने में जगेसर बहुत तेज़ी से लग गया है। सड़क के दोनों किनारों के गड्ढों से मिट्टी काट काट कर जगेसर ने अपनी दुकान की दीवारें पूरी कर ली हैं। जगेसर तो सिर्फ इतवार को ही खटता है, लेकिन बटेसर अपने दुकान निर्माण में रोज ही जुटा रहता है। आज दीवारों पर धरन चढ़ाना है, कल से छप्पर बनाने का काम लग जाएगा। चूँकि धरन की लकड़ी बहुत मोटी, लंबी, तगड़ी और वजनी है, इसीलिए जगेसर ने अपने कई बनिहार मित्रों को बुला लिया है। जय बजरंगबली की आवाज़ के साथ जगेसर अपने बनिहार मित्रों के साथ धरन को उठवाता है। उसके कुछ मित्र पहले ही दीवार पर चढ़ गए होते हैं, शेष मित्र नीचे से धरन को ठेलते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद धरन दीवारों पर बैठ पाता है। अब जगेसर इत्मीनान की सांस लेता है। उसके मित्र भी नीचे बैठकर सुस्ताने लगते हैं। जगेसर को यह अवसर कुछ खर्च करने लायक लगता है। वो बटेसर को आज्ञा देकर ब्लैक से खरीद कर लाई गई चीनी का शरबत बनवाता है, फिर खूब प्रेम से अपने मित्रों को शरबत पिलाता है। असल में जब से उसका राशन कार्ड बना है तब से मालिक ने उसे अपने लिए रख लिया है, यह कहकर कि तुम बनिहार चरवाहा चीनी लेकर क्या करोगे। उसके हिस्से की चीनी कोटा से मालिक खुद ले लेते हैं और अपनी ज़रूरत में उसे ब्लैक से चीनी खरीदनी पड़ती है। शरबत पिला चुकने के बाद जगेसर अपने मित्रों की ओर बीड़ी का बंडल बढ़ाता है। बीड़ी सुलगाते हुए उसके मित्र उसकी वाहवाही करने लगते हैं। अब शाम गहराने को होती है। इसी से उसके मित्र अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। उनके चले जाने के कुछ देर बाद जगेसर भी अपने घर की ओर बढ़ जाता है। कल मालिक से जगेसर की तकरार हो गई थी। असल में इस गांव में कुम्हार जाति के लोग नहीं रहते। जगेसर अपनी दुकान की छप्पर कुम्हार जाति के लोगों से ही बनवाना चाहता है, क्योंकि वे छप्पर बनाने में सिद्धहस्त होते हैं। इसीलिए 2 दिन पहले ही जगेसर अपने पड़ोसी गांव सदहा के कुम्हार जाति के लोगों से कहने चला गया था, लेकिन उधर से लौटने में उसे देर हो गई थी। इधर उसके मालिक आग बबूला हो उसकी राह देख रहे थे। उसके आते ही गरज पड़े थे, जगेसर, समय से काम करना हो तो काम करो, अन्यथा सूद समेत मेरे रुपए वापस लौटा दो। मैं कोई दूसरा बनिहार रख लूँगा। लगता है सड़क क्या बन रही है, तुम लाट होते जा रहे हो। ठीक है, मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। जगेसर ने भी इस बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। साला कह रहा है लौटा दूंगा, इतनी गर्मी है तेरे अंदर? जा अभी मेरे रुपए ला, देखता हूँ कौन देता है तुमको रुपए। मालिक एकदम से दहाड़ उठे थे। जगेसर दौड़ते हुए साहू जी के घर पहुंचा था। हालांकि इसके पहले भी साहू जी के काफ़ी कर्ज हैं उसके ऊपर, फिर भी वो साहू जी के पास ही गया था। जानता था साहू जी को भी उसके भाग्य पलटने पर विश्वास हो गया है, लेकिन साहू जी ने तत्काल अपना हाथ खाली बताया। 1-2 महीने के बाद उसे रुपए देने को कहा। वो निराश मन लिए मालिक के घर लौट आया था। गरजते हुए मालिक ने उससे पूछा था, लाया रुपए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वो क्या जवाब देता? माथा झुकाए वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा था। मालिक देर तक उसे फटकारते और गरजते रहे थे। साले गए थे रुपया लाने, लगता है जैसे कमा कर कहीं रखे हों। दौलत जब तक नसीब में बदा नहीं होता तब तक नहीं आता है। सड़क के किनारे दुकान बना लेने से अगर अमीर होना होता तो कौन नहीं हो जाता। ये सड़क क्या बन रही है, इसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। और तब से अब तक मालिक की ये बातें निरंतर उसके कान में गूंज रही हैं। नहीं, अब और देर तक वो उनकी बात नहीं सहेगा। साहू जी से न सही, राम नारायण यादव और गणेश महतो से उधार लेकर वो मालिक के कर्ज को चुकता कर देगा। लेकिन राम नारायण यादव और गणेश महतो से इससे पहले भी तो वो कर्ज ले चुका है। उनका सूद रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, और फिर दुकान शुरू करते समय भी तो उनसे लेना ही है। अरे वो कहाँ से कहाँ चला आया। एकाएक वो रुक जाता है। सोचने के क्रम में उसे अपने घर की भी याद नहीं रहती। वो अपने घर से काफ़ी आगे चला आया है। उसे अपने ऊपर खींच होती है। वो लौट कर अपने घर चल देता है। एक लंबे समय बाद सड़क बन जाती है। इसी बीच जगेसर भी अपनी मड़ई को दुकान बना चुका होता है। हालांकि इस क्रम में उसे काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। वो कर्ज से लद जाता है, लेकिन उसे विश्वास है शीघ्र ही वो अपने सारे कर्जों को चुकता कर देगा। सड़क उसकी दुकान से काफ़ी आगे तक बन गई है। अब और थोड़ी दूर बनना शेष रह गई है।
इसके बाद पहले से बनी हुई एक सड़क से मिल जाएगी, फिर बसों का आना जाना शुरू हो जाएगा। अब जगेसर का चौपाल उसके घर के बाहर के चबूतरे पर नहीं बल्कि किसी दुकान के पास लगता है। दुकान के आसपास की ज़मीन खूब झाड़ू बुहार कर जगेसर ने साफ कर ली है। उसके सभी बनिहार मित्र काम से छूटते ही यहाँ आ जुटते हैं। फिर देर तक उनकी बैठक जमी रहती है। बैठक के बीच बैठा जगेसर रोज की भांति आज भी अपने बनिहार मित्रों के सामने बीड़ियों का बंडल प्रस्तुत करता है। वे सभी बंडल से एक एक बीड़ी खींचकर सुलगाने लगते हैं। एक बनिहार जगेसर के लिए भी एक बीड़ी सुलगा कर से थमा देता है। अब उनकी बातें शुरू होती हैं। सबसे पहले वे अपने अपने मालिक की बेरुखी और दुर्व्यवहार की चर्चा करते हैं। फिर अपने ऊपर बढ़ते जा रहे कर्जों की चिंता व्यक्त करते हैं। फिर अपने अंधकारपूर्ण भविष्य के प्रति अपनी निराशा और अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। इसके बाद रोज की भांति जगेसर की दुकान और सड़क की चर्चा में वे लीन हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद सड़क से गुजरती हुई एक जीप जगेसर की दुकान के पास आकर रुकती है। हालांकि जब से ये सड़क बन रही है तब से इस सड़क से होकर बराबर ही ट्रकें और जीपें गुजरती रहती हैं, लेकिन वो पहली जीप है जो जगेसर की दुकान के पास रुकी है। जगेसर अपने बनिहार मित्रों के साथ उठ खड़ा होता है और जीप को देखने लगता है। जीप से 4-5 व्यक्ति उतरते हैं। फिर एक व्यक्ति आगे बढ़कर जगेसर की दुकान की ओर इशारा करके पूछता है, ये किसका घर है? मेरा घर है हुजूर। जगेसर अपने बनिहार मित्रों के बीच से आकर सामने आ जाता है। ये घर तुमने यहाँ क्यों बनाया है? सरकार, ये मेरा पुश्तैनी घर है। बाप दादों के ज़माने से ही ये घर यहाँ चला आ रहा है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है। कान खोल कर सुन लो, आज के 7वें दिन के बाद इस सड़क का उद्घाटन है। ऊपर से ऐसा आदेश आया है कि सड़क के दोनों किनारों के 10 फीट सरकारी ज़मीन में कोई घर नहीं रहेगा। हठात जगेसर को याद आ जाता है, सड़क बनते समय भी कुछ कर्मचारियों ने इस घर को हटाने की बात की थी, लेकिन कुछ ले देकर जगेसर ने समझौता कर लिया था, पर इस बार कर्मचारी दूसरे थे। तब क्या होगा? जगेसर कांपने लगता है। होगा क्या? जल्दी से घर यहाँ से हटा लो, अन्यथा इसे ढहा दिया जाएगा। कर्मचारियों की आवाज़ें कड़ी और समझौते से परे थीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीख के साथ जगेसर धड़ाम से वहीं गिर पड़ता है। उसके बनिहार मित्र उसे टांग कर घर ले जाते हैं। उसकी पत्नी और बटेसर उसकी सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। वो पूरा 2 दिनों तक बेहोश रहता है, सिर्फ हाथ पैर पीटता रहता है। तीसरे दिन उसकी आँख खुलती है, लेकिन वो किसी से कुछ बोलता नहीं। एकटक चुपचाप कमरे के छप्पर को निहारता रहता है। उसकी पत्नी और बटेसर उसके पास बैठे उसकी सुशिष्टता में लगे हैं। उसे तो जैसे काट मार देती है। बगैर कुछ खाए पिए वो निरंतर अपने कमरे के छप्पर की ओर देखे जा रहा है। उसकी पत्नी और बटेसर जबरन उसके मुंह में दूध डालते हैं और उसकी ज़िंदगी के लिए ईश्वर से मिन्नतें मानते रहते हैं। पूरे गांव में इस बात का प्रचार हो गया है कि जगेसर का कंठ बंद हो चुका है। वो अब चंद क्षणों का मेहमान है। शायद इसीलिए जगेसर की पत्नी और बटेसर बुरी तरह चिंतित हो गए हैं। उन्हें गांव, सड़क और दुकान की कोई खबर नहीं है। वे 24 घंटे जगेसर को ही घेरे रहते हैं। आज 7वें दिन बाद जगेसर को मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मालिक उसके दरवाजे आए हैं, फिर अंदर घर में जगेसर के पास भी आ जाते हैं। फिर अपनी उसी गरजती हुई आवाज़ में कहते हैं, जगेसर, कह रहा था ना, दौलत जिसके नसीब में बदा होता है उसी को मिलता है। सड़क के किनारे दुकान बना लेने से आदमी अमीर नहीं हो जाता। आज सुबह तुम्हारी दुकान ढहा दी गई है। नहीं, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एकाएक जगेसर के कंठ खुल जाते हैं और वो चिल्लाते हुए दुकान की ओर भागता है। उसकी पत्नी और बटेसर भी उसकी रक्षा के लिए पीछे दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर जगेसर पाता है कि सचमुच उसकी दुकान मलबे के रूप में परिवर्तित हो गई है। वो मलबे के ढेर पर धड़ाम से गिर पड़ता है। उसकी पत्नी और बटेसर उसे संभालते हैं। सड़क पर तेज़ी से जीपें आ जा रही हैं। कई जीपों से माइक की आवाज़ें भी आ रही हैं। शायद नई सड़क का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन जगेसर को कोई भी आवाज़ अब साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रही है। उसकी आंखों के आगे भी अंधियारा छाने लगा है। एक बार वो आंख खोलकर देखता है। अब तक वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी होती है, लेकिन अब उससे किसी का भी चेहरा पहचाना नहीं जाता है। अपनी पत्नी और बटेसर के लाख संभालने के बावजूद भी अब वो खड़ा नहीं रह पाता है। उनके शरीर के ऊपर ही लुढ़क जाता है।
अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी बंद रास्तों के बीच।